हेलो दोस्तों एंड वेलकम। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारी बॉडी के सबसे कमाल के सिस्टम को। एक ऐसा कंट्रोल सेंटर जो हमें हर पल हर सेकंड गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है और सोचने में भी हेल्प करता है। चलिए डाइव इन करते हैं इनटू द नर्वस सिस्टम। अच्छा, एक बात सोचिए। गलती से आपका हाथ किसी गर्म चीज को छू जाता है और आप एकदम झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। और जो दर्द का एहसास है वो तो उसके बाद होता है, राइट? ऐसा क्यों? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे है प्योर साइंस। और इसके एंड तक आप इसका राज समझ जाएंगे। देखिए, सिचुएशन सिंपल है। गर्म चीज को छूना एक सीरियस, अर्जेंट और काफी डेंजरस सिचुएशन है। अगर हमारी बॉडी ने रिएक्ट करने में थोड़ी भी देर कर दी तो हाथ जल सकता है, राइट? इसलिए बॉडी को जरूरत है एक सुपर फास्ट, ऑलमोस्ट इंस्टेंट रिस्पॉन्स की, खुद को बचाने के लिए। तो फिर ये सुपरफास्ट मैसेज भेजता कौन है? आइए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। इसका नाम है द न्यूरॉन। आप इसे हमारी बॉडी की बिजली की तार समझ सकते हैं। एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो इंफॉर्मेशन को लाइटनिंग स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। तो टेक्निकली ये न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल यूनिट है। इसका बस एक ही मेन काम है, इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में आगे बढ़ाना। ये आसान भाषा में एक छोटा सा करंट है जो हमारी बॉडी में मैसेजेस को कैरी करता है। तो ये सिग्नल ट्रैवल कैसे करता है? सोचो, एक रिले रेस की तरह। सबसे पहले डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। फिर ये इन्फॉर्मेशन एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनकर एक्सॉन नाम के लंबे रास्ते से दौड़ती है और आखिर में अगले न्यूरॉन तक पहुंचने के लिए इसे साइनैप्स नाम के एक छोटे से गैप को क्रॉस करना पड़ता है। यह सिनैप्स बेसिकली दो न्यूरॉन्स के बीच का एक छोटा सा जंक्शन है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल सीधा जंप नहीं कर सकता, तो वो एक केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, इस गैप को पार करता है और दूसरी तरफ जाकर फिर से एक नया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शुरू कर देता है। यह मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए एक सुपर इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट है। तो क्या जब हम गर्म चीज को छूते हैं तो सिग्नल पहले ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन ऑर्डर देता है कि हाथ हटाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हमारी बॉडी के पास एक सीक्रेट शॉर्टकट है जो सीधा ब्रेन को बाईपास कर देता है। इसे कहते हैं द रिफ्लेक्स आर्क। देखिए, सोचने में प्रॉब्लम ये है कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी प्रोसेसिंग होती है और इसलिए इसमें टाइम लगता है। गरम आग जैसी सिचुएशन में हमारे पास उतना टाइम है ही नहीं। जब तक हम सोचेंगे कि अरे गरम लग रहा है, हाथ हटाना चाहिए, तब तक तो हाथ जल चुका होगा। यहाँ आप दोनों प्रोसेसेस में डिफरेंस बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है थिंकिंग प्रोसेस जो स्लो और कॉम्प्लेक्स है, दूसरी तरफ है अ रिफ्लेक्स आर्क जो कि फास्ट और ऑटोमेटिक है। और इस शॉर्टकट का हीरो कौन है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन को बाईपास करके क्विक डिसीजन लेता है, आपसे बिना पूछे, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अमेजिंग, राइट? तो ये रिफ्लेक्स आर्क आसान शब्दों में एक इमरजेंसी एग्जिट है। जो नर्व्स हीट को डिटेक्ट करती हैं वो सीधा उन नर्व से जुड़ी होती हैं जो मसल्स को मूव करती हैं। और इनका मीटिंग पॉइंट ब्रेन में नहीं है, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड में है। मैसेज वहीं से शॉर्ट सर्किट होता है और सीधा एक्शन में बदल जाता है, छट से। ओके, तो अगर रिफ्लेक्स एक्शंस जैसे क्विक डिसीजंस स्पाइनल कॉर्ड ले लेता है, तो फिर ब्रेन का आखिर काम क्या है? हम इसे इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्यों मानते हैं? चलिए देखते हैं। सो द ब्रेन, ये हमारी बॉडी का कमांड सेंटर है, द CEO। ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। इसका काम है सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसे प्रोसेस करना और फिर वॉलंटरी एक्शंस, यानी वो सब काम जो हम सोच समझ कर करते हैं, उनके लिए डिसीजंस लेना। अब ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है फोरब्रेन। यही है हमारा मेन थिंकिंग पार्ट। सुनना, देखना, सूंघना, सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन यहाँ आती है। ये उसे इंटरप्रेट करता है और फिर हमारे वॉलंटरी मसल्स को, जैसे हाथ और पैर को मूव करने का ऑर्डर देता है। अरे, हमें कब भूख लगी है ये भी यही बताता है। फिर आते हैं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इनका काम है सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, यानी वो सारे काम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, अचानक से मुंह में पानी आना या वॉमिटिंग। ये सब ऑटोमेटिक ही बैकग्राउंड में चलता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। हिंड ब्रेन का एक सुपरस्टार हिस्सा है द सेरेबेलम।
जब आप आराम से एक सीधी लाइन में चल पाते हैं, या जब आप साइकिल चलाते वक्त गिरते नहीं हैं, तो किसका शुक्रिया करना चाहिए? यस, द सेरेबेलम। ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस में प्रिसिजन यानी सटीकता लाता है और हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करता है। तो हमने सिग्नल की जर्नी देख ली, डिसीजन मेकिंग भी समझ लिया, लेकिन अब आते हैं फाइनल स्टेप पर। एक नर्व का सिग्नल आखिर एक मसल को मूव कैसे करवा देता है? ये कनेक्शन कैसे बनता है? ये प्रोसेस सेल्यूलर लेवल पर होता है। जब नर्व इम्पल्स मसल तक पहुंचता है तो ये मसल सेल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स को उनका शेप चेंज करने के लिए ट्रिगर करता है। और जैसे ही ये लाखों करोड़ों प्रोटीन्स अपना शेप बदलते हैं, मसल सेल छोटा हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब इतने सारे सेल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पूरा का पूरा मसल मूव करता है। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारी बॉडी कितनी ब्रिलियंटली डिजाइंड है। इसके पास दो पैरेलल सिस्टम्स हैं। एक है फास्ट और ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन यानी रिफ्लेक्सेस, और दूसरा एक सोचा समझा डिलिबरेट सिस्टम फॉर थॉट एंड एक्शन यानी द ब्रेन। स्पीड और स्ट्रेटजी दोनों एक साथ परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।